बदकिस्मती ये है कि अंदर माफिया मांगते हैं और बाहर आके आंखें दिखाते हैं, ये वो खाना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि वो आप कल वाली तस्वीर देख लें और फिर शाम वाला बयान देख लें। कल इस टाइम आप यहाँ लोगों का समंदर देखेंगे। कल का ये इवेंट ना सिर्फ आने वाले इलेक्शन का फैसला करेगा बल्कि इस तहसील की सियासत का रुख भी बदल देगा, क्योंकि हमारी सियासत बसाखियों की पे नहीं होती। हमने कभी डीपीओ डीसीओ के सर पे सियासत नहीं की और ना ही अल्लाह ताला के फजल व करम से कभी इंतजामिया की बसाखियों पे सियासत की। आप देखेंगे कि हम कल एक इवेंट से एक तीर से दो शिकार करेंगे। कल के दिन हम ये साबित करेंगे कि अवाम ही की अवामी सियासत ही कामयाब होगी। बसाखियों की बलबोते पे सियासत करने वाले कल शाम को उनकी सियासत दम तोड़ देगी इंशाल्लाह। तैयारी तो आपके सामने है। ये गुजरात में मेरा तीसरा जलसा है। मैंने कभी भी अपनी मर्जी से मीडिया को चीजें नहीं दी। मैंने हमेशा मीडिया को कहा कि आप कुर्सियां देखें, आप अपनी काउंट करें, जगह देखें। बाकी क्राउड का जो मामला है, ये मेरा ख्याल है कि मेरा यकीन है कि ये तारीख रकम करेगा इस तहसील की। ये तहसील गुजरात में आपने भी जिंदगी गुजारी है, यहाँ बड़े बड़े सियासी खानदान, बड़े बड़े मनसूबे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस लेवल का सियासी जलसा नहीं किया होगा, ना किसी ने इस लेवल का पंडाल सजाया होगा। हमने भी अल्लाह तवक्कल यहाँ सजा दिया है और मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ इस एनए के जो साथी इस तहसील पूरी के अली वडैक साहब, नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब, मेजर मोइन साहब, हैदर मेहंदी साहब, नवाबजादा ताहिर अल मुल्क साहब, मेरे इस साइड पे खड़े मेरे भाई हलीमुद्दीन वडैक साहब, जवेद भट्ट साहब, रजा अली मतहा, ये तहसील पूरी के से मुझे इनकी मेहनत पे पूरा यकीन है। ये जलालपुर जट्टा जो है ना जी, ये मुस्लिम लीग नून का पूरे जिला गुजरात में जो पॉपुलर मैं कस्बा समझता हूँ, शहर समझता हूँ, वो जलालपुर जट्टा है। मैंने बड़ी सोच समझ के इस जगह का इंतखाब किया है। मुझे यकीन है कि मैंने कहा कि जलालपुर जट्टा कोटला की तरह तारीख रकम करेगा कल शाम। हर शहर में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा कारकुन है। हर शहर में मैं सराय आलमगीर को समझता हूँ कि वो मेरा मुस्लिम लीग नून का सबसे जरखेज इलाका है, लेकिन मैंने कहा कि जलालपुर जट्टा ये बुनियादी रोल प्ले करता। आप देखें जब भी यहाँ पर नवाबजादा फैमिली जीती है, वो जलालपुर जट्टा ही ने ही कलीदी किरदार अदा किया। तो इस तरह मुझे यकीन है कि कल का ये जो प्रोग्राम है, ये इंशाल्लाह एक कलीदी किरदार अदा करेगा। ये इस तहसील की सियासत का पासा पलट देगा। मैं पार्टी का डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये फ़ैसला आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाला इतनी जल्दी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये कहा कि सियासत हमेशा असूलों पे और रिस्पेक्ट पे की है। हमने लोगों की भी इज़्ज़त की है और अपने भी इज़्ज़त पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारा अपनी पार्टी के साथ भी रिश्ता लाजवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ, अपनी पार्टी के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। लेकिन जहाँ मेरी पार्टी, मेरे कारकुनों, गुजरात की ज़मीन में बसने वालों की इज़्ज़त का मामला होगा, वहाँ मेरी इज़्ज़त, मेरा ओहदा 10 बार कुर्बान होगा। मैं समझता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया इस वक्त तक तो न्यूट्रल है, वो कोई ऐसा रोल नहीं प्ले कर रही। और मैंने कहा जब जलसे का इनकाद हो जाता है तो मैंने आपको पता कि मैंने 2 जलसे किए हैं, एक मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में और एक अपोजिशन में। तो हमने ये सारे इंतज़ामिया के जो होशियत कंडे हैं, ये सारे देख चुके हैं। हम इन चीज़ों की हमें परवाह नहीं। मैंने कहा ना कि हमारा कोई किसी के, हमने कभी बैसाखियों की बसात पे ना जलसा किया ना इलेक्शन लड़ा है। आप देखेंगे इंशाल्लाह सब रोडों के ऊपर बेहतरीन ट्रैफिक का, पार्किंग का इंतज़ामात हैं। कोई इंशाल्लाह ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, खुली पार्किंग है। सबसे ज़्यादा हमने फोकस ही पार्किंग पे किया है कि अगर वो वसी हो तो लोग आसानी से जलसा गाह में पहुंच जाते हैं। और ये ऐसा मुनज़्ज़म प्रोग्राम होगा कि आप समझेंगे कि शायद किसी बहुत बड़ी NGO ने इसको मुनज़्ज़म किया है। इंशाल्लाह इस तरह से लड़कों ने, नौजवानों ने, मुस्लिम लीगी कारकुनों ने मेहनत और मशक्क़त की है इस काम के ऊपर। जलसे तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरह का जलसा इंशाल्लाह ये तारीख़ में, जैसे आबद भाई ने बोला है कि ये लिख दिया जाएगा कि आइंदा जब भी कभी रिकॉर्ड टूटा तो मुस्लिम लीग नून ही ऐसे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ये भी ख़वातीन के लिहाज से भी तारीख़ी क्राउड होगा। वो आपने पहला कन्वेंशन देखा था, वो तो एक टेलर था। अल्हम्दुलिल्लाह जब ख़वातीन इधर आएंगी तो आप देखेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाली ख़वातीन, मर्द किस तरह पुरजोश हैं और कितनी तादाद में हैं। ये भी एक तारीख़ होगी इंशाल्लाह। से ये रिक्वेस्ट है तमाम डिस्ट्रिक्ट गुजरात के कारकुनान से कि वो 12 बजे से पहले इधर पहुँच जाएँ, क्योंकि बीबी ने इंशाल्लाह 1 बजे ख़ताब करना है। और हर कारकुन से पुरज़ोर अपील है कि वो वक़्त की पाबंदी करें। और लास्ट में मैं अपने भाई, अपने कायद चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एतमाद किया और मुझ नाचीज़ को इतनी इज़्ज़त दी। ये देख लें कि एग्ज़ाम्पल है, ये आबिद भाई का हौसला है जिन्होंने इस लेवल पे जाके मुझे स्पेस दी, मुझे काम का मौका दिया। आपको पता है कि ऐसी चीज़ें भी अल्लाह ताला
इनको ज़िंदगी दे और इन्होंने ये मौका दिया कि जो काम करता है वो आगे जाए। इंशाल्लाह हम इनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे, अपने पार्टी के एतमाद पे पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह पार्टी के साथ लायर रहेंगे, कभी इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि डिसिप्लिन की पाबंदी ना करें। इंशाल्लाह ये जलालपुर जट्टा में तारीखी जलसा होगा। और जो बात चयाबत साहब ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से जलालपुर सिटी की है, ये बहुत बड़ी अटल हकीकत है कि जलालपुर शहर जो है ये बहुत बड़ा सियासी शऊर रखने वाला शहर है पाकिस्तान के शहरों में से। जब तरीके पाकिस्तान का वक़्त था, ये मुल्क बनाने का वक़्त था, तो उस वक़्त भी जलालपुर जट्टा का तरीके पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ये बिल्कुल सियासी बलूगत वाला शहर है। और इंशाल्लाह कल बीबी मरियम नवाज़ तशरीफ़ लाएंगी तो अपने कायद की बेटी के लिए, अपनी जमात पार्टी के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक तारीखी इज्तिमा होगा। चौधरी अली वड़ाइच साहब मुस्लिम लीग नून के कह लें कि एक गुलदस्ते में एक खूबसूरत इजाफा है और इनकी इसी मेहनत को ये काफ़ी अरसे से ये मेहनत कर रहे हैं। पार्टी ने ये देखते हुए, अल्लाह क़यादत ने ये देखते हुए इनको डिस्ट्रिक्ट का यूथ कोऑर्डिनेटर भी बनाया है और आज ये जलसे के इनकाद में इनका अहम रोल इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि पार्टी इनको क्या अहमियत देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये साथी हैं और ये किसी पार्टी, किसी जमात की, किसी ग्रुप की ये खुशकिस्मती होती है कि उसमें इस तरह के लोग शामिल हों।